Raju Pansari, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, welcomes you all. On behalf of Guru KPU, today I deliver my lecture on टैक्स या कर। कर प्रत्येक राष्ट्र की सार्वजनिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जो प्रत्येक नागरिक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहन करना पड़ता है। कर का निर्धारण 4 प्रकार से किया गया है। पहला आनुपातिक कर, दूसरा प्रगतिशील कर, तीसरा प्रतिगामी कर और चौथा अधोगामी कर। आनुपातिक कर प्रणाली जो है, कुछ देशों में आनुपातिक कर प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत आय का निश्चित प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। जैसे आय का 30%, आय का 20% निर्धारित कर दिया जाता है और उतना ही फिक्स प्रत्येक नागरिक को चुकाना होता है। दूसरी प्रणाली होती है प्रगतिशील कर प्रणाली, जिसमें आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती है। जैसे जैसे प्रत्येक नागरिक की आय में वृद्धि होती रहती है, वैसे वैसे उसको कर ज़्यादा देना पड़ता है, कर की दर में वृद्धि होती है। जैसे 50,000 एक व्यक्ति की आय है तो उसे 10% कर देना होगा, और अगर उस दूसरा व्यक्ति जिसकी 75,000 आय है उसको 12% कर देना होगा। अगर इन केस एक व्यक्ति की आय एक साल में 50,000 थी तो उसे 10% कर देना पड़ रहा था, और नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 75,000 हो जाती है आय तो उसे 12% कर निर्वाह करना पड़ेगा। तीसरा है प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर प्रगतिशील कर का विपरीत होता है। इसमें आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर में कमी होती है। अर्थात प्रगतिशील कर जैसे आय में बढ़ने के साथ साथ कर की दर में वृद्धि करता है, वैसे ही प्रतिगामी कर में आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती है। कुछ देशों में इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया जाता है। हमारे देश में नमक पर इस कर प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कर कम होता जाता है। जैसे 50,000 इनकम होने पे 25% व्यय करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इनकम आय बढ़ के 1 लाख हो जाती है तो 20% कर की दर हो जाती है। अर्थात कर की दर बढ़ने के बजाय कम हो रही है। चौथा है अपना अधोगामी कर। प्रगतिशील कर और आनुपातिक कर का मिश्रित रूप जिसे हम कह सकते हैं वो है अधोगामी कर। विशेष रूप से ज़्यादातर देशों में अधोगामी कर प्रणाली को अपनाया जाता है। भारत में भी अधोगामी कर प्रणाली को अपनाया जा रहा है। आय हम मानते हैं कि एक निश्चित अनुपात तक जब बढ़ती है उसमें प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाया जाता है। तत्पश्चात एक लिमिट हो जाती है कि निश्चित हमारी आय हो जाती है, उसके बाद हम एक आनुपातिक जो हमारे कर प्रणाली है उसको अप्लाई करते हैं, जिसमें आय का निश्चित प्रतिशत ही नागरिक से लिया जाता है। जैसे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि 2 लाख तक मिनिमम कोई हमारे से टैक्स नहीं लिया जाता है आय में। उसके बाद में 2 से 5 लाख तक की जब इनकम होती है तो हमारे पास 10% कर हमसे लिया जाता है। जैसे ही 5 लाख से 8 लाख के बीच में इनकम हमारी वृद्धि हो जाती है तो हमसे 20% तक आयकर लिया जाता है। लेकिन 8 लाख से ऊपर जब हमारी इनकम हो जाती है तो एक पहले जो हमारा चल रहा था 10%, 20%, जो कि वृद्धि दर के हिसाब से यानी प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाते हुए लिया जा रहा था, बाद में 8 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होती है उसमें हमारे पास 30% कर हमारा निश्चित किया गया है कि मैक्सिमम 30% जो कर है वही आयकर के रूप में लिया जाएगा, चाहे कितनी भी इनकम हो। अर्थात पहले प्रारंभ में प्रगतिशील कर को हमने अपनाया कर प्रणाली को, फिर उसके बाद में हमने आनुपातिक कर प्रणाली को अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वजनिक आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जो कर है उसको विभिन्न तरीके से वसूल किया जाता है। कर जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के महत्वपूर्ण उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर और मृत्यु कर। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं बिक्री कर, सीमा कर। ये कर हमसे किसी न किसी रूप में प्रत्येक नागरिक से लिए जाते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष कर के रूप में वहन करता है चाहे अप्रत्यक्ष कर से, लेकिन प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में कर देता है और सार्वजनिक आय में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए कहा भी जाता है कि कर अनिवार्य भुगतान है जो प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। www.gurukpu.com। थैंक यू।